अगर सीयूईटी यूजी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम डे के दिन कैसे अप्रोच करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है आपके एग्जाम को। बिकॉज 2024 में जो सिचुएशन थी अलग थी। अब का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई। उस टाइम पे आपके सामने 40 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। बिकॉज आपने पिछली बार देखा होगा, पिछली बार को जो एग्जाम पैटर्न था आपको वो ऐसा था कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। अगर एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं ना भाई तो आपकी उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच आपके एग्जाम डे होनी चाहिए, वो सारी की सारी अप्रोच में आपको आज की वीडियो बताने वाला हूं। तो अभी के अभी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर कर दो भाई, जिनका 13, 14, 15, 16 किसी भी तारीख को सीयूईटी यूजी का एग्जाम है। ठीक है, चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन चीजों का ध्यान रखना है भाई। रीड इंस्ट्रक्शंस बाद में होगा, बट पहले आपको एग्जाम हॉल पर सबसे पहले टाइम पर पहुंचना है। बिकॉज अगर टाइम पे पहुंचोगे तो उनका जो प्रोसीजर है चेकिंग का, उससे जल्दी बच के जितना जल्दी आप एग्जाम सेंटर पे एंट्री करोगे भाई, उतना जल्दी आपके लिए ठीक होगा। बिकॉज आपका बायोमेट्रिक्स भी है, बहुत कुछ आपका एग्जाम डे पे होता है। तो आपको जितना जल्दी पहुंचे, जो टाइमिंग आपको रिपोर्टिंग की दी हुई है उससे 10-15 मिनट बाद आप पहुंच जाओ भले, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है और जल्दी अंदर एंट्री आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद अंदर बैठने के बाद, एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद, अपनी कुर्सी बैठने के बाद सबसे पहले आप लोग चेक करना अपना कंप्यूटर, क्या सारे कीबोर्ड या फिर आपका जो माउस है वर्किंग है या फिर नहीं है, स्क्रीन पे कुछ व्हाइट व्हाइट तो नहीं दिख रहा, कोई ब्लैक पोर्शन तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चंस विजुअल होंगे या फिर नहीं होंगे, स्क्रीन में कोई इशू तो नहीं है। अगर ये इश्यूज आपको आते तुरंत आपको अपने इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है एग्जाम शुरू होने से पहले। बिकॉज एनटीए ने आपकी टाइमिंग डिसाइड कर रखी है कितने टाइम में आपका एग्जाम होना है। उस टाइमिंग के अलावा आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता भाई। ये ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आपका नहीं है, ये आपको जो एग्जाम है सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको जैसे ही अपनी सीट मिल जाती है, उस सीट पर बैठने के बाद आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगी, उन इंस्ट्रक्शंस को ढंग से 2-3 मिनट लगा के पढ़ना है। क्योंकि उसी में आपको लिखा होगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा मार्क आपको दिखेगा। अगर अनआंसर्ड है तो क्या मार्क दिखेगा, आंसर्ड क्वेश्चन है तो क्या मार्क दिखेगा, मार्क फॉर रिव्यू है तो क्या मार्क आपको दिखेगा। तो वो मार्क्स आपको ध्यान रखने हैं भाई, कौन से क्वेश्चन के टाइप के लिए कौन सा मार्क आपको करना है। ठीक है, आपको मार्क नहीं करना, इवन वो आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आपको चेक कर लेना भाई नेविगेशंस वगैरह कि नेविगेशंस क्या है, अनआंसर्ड वही सब बात कि अनआंसर्ड के लिए कौन सा मार्क है। ठीक है भाई, ये सब हो गया। इसके बाद जब आप लोग एग्जाम अपना शुरू करने जा रहे हैं तो फॉलो आपको करना है भाई आपका सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। हर सेक्शन के लिए आपकी अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज में आपके दो तरीके के बच्चे आते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं आरसी से, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामर या फिर वोकेब से स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है और आप लोग आसानी से बहुत जल्दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेते हैं, सीबीएसई वाले इसमें निपुण होते हैं भाई। ठीक है, तो वो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। बट जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो वो लोग फैक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करें अपना किससे, ग्रामर से और वोकैब से। बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे जिनमें आपको दिमाग नहीं लगाना, तुरंत आपको उसका आंसर आता है, तुरंत आप लोग उसका आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है भाई, इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो बच्चे इससे स्टार्ट करते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर बात करें डोमेन की, डोमेन में आपके जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड, सबसे पहले आपको इनको अप्रोच करना है। जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे सबसे पहले अगर इनको अप्रोच करते तो आप लोग अपनी रेस में बहुत ज्यादा आगे होंगे भाई। ठीक है, इसके बाद आपके जो लेंथी क्वेश्चन हैं, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, उनको बाद में इसके करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन इनिशियली इनिशियली स्किप, स्टार्टिंग में उनको स्किप आपको करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपके काम आएंगे, बिकॉज वो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप लोग जल्दी 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 जिनके आंसर आप मार्क कर सकते हैं और इनमें टाइम लगेगा, इसलिए इनको बाद में अप्रोच करना आप लोग। ठीक है भाई, अगर बात करूं जीएटी की, जीएटी सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट जो बच्चे जीएटी का एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखना कि भाई आप लोगों की प्रायोरिटी जो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, वो होनी चाहिए सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका जीके। यहां भी फैक्चुअल चीज आपको पहले करनी है। जीके ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका दिमाग ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। आपने आंसर आता है, अगर मूल के बारे में पता है, आपको अखबार के बारे में पता है, आप तुरंत उसका आंसर मार्क कर दोगे। नहीं आता तो नहीं करोगे, आता है तो कर दोगे भाई। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना आपको कि सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद जीके, फिर जो आपकी सेकंड शिफ्ट होगी उसमें कैलकुलेटर जो आपका होता है मैथमेटिक्स, इसको सॉल्व आपको करना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन वाइज कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद भाई अगर बात करें स्टे फोकस, अवॉइड आपका क्या पैनिक। अरे पैनिक नहीं करना भाई, क्यों, कैसे पैनिक होता है बताता हूं आपको। किसी क्वेश्चन पे अटक गए,
क्या करना है उसको तुरंत स्किप कर दो। एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट 5 मिनट वेस्ट नहीं करना। जितना टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो उतना ज्यादा टाइम दूसरे क्वेश्चन को खा रहे हो। ध्यान रखना भाई, जितना फंस रहे हो आप पैनिक कर रहे हो उतना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज उतना टाइम अगर किसी और क्वेश्चन में आप दे देते हो तो वो आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे उनको स्टार्टिंग में मार्क फॉर रिव्यू कर दो भाई। इन सब लेबल्स का यूज करो। अगर मार्क फॉर रिव्यू करो तो बाद में उस क्वेश्चन को देख लेना। अभी जो इजी क्वेश्चन लग रहे हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसके बाद कीप ट्रैक ऑन द क्लॉक। जो आपके सामने यहाँ पे घड़ी होगी इस पे आपको देखते रहना। इससे प्यार नहीं कर बैठना कि इसी को देखते रहो। दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जो टाइम टू टाइम इसको देख रहे हैं, हाँ भाई मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, टाइम देख लो कितना बचा है। एक ऐसे जो इससे प्रेशर, अरे इससे आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करना भाई। टाइमिंग से प्रेशर क्रिएट आपको नहीं करवाना अपने ऊपर। जो इसी को देखते रहेंगे मोहब्बत कर बैठेंगे इससे, वो अपना कटा बैठेंगे। मोहब्बत में कटता है तो ये जो आपकी क्लॉक है ये भी आपका काट सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है, थोड़ा बचना है। टाइम टू टाइम इस पर फोकस करना है, ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना। ठीक है भाई, सिंपल आपकी मोहब्बत की तरह। अगला, अगर बात करें मतलब अवॉइड करना है आपको ओवर थिंकिंग को। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे होती है ओवर थिंकिंग आपकी? भाई स्पेंड कर दिया एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा। अरे अगर 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है, तो उसको स्किप कर दो, तुरंत उससे मूव ऑन करो, बिकॉज वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम खा सकता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले आप लोग इनिशियल लेवल पे आप लोग जो इजी क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस? इजी क्वेश्चंस, उनको ही अप्रोच करो। और मैं तो बोलूंगा भाई, मेरी जो स्ट्रेटेजी होती थी पेपर में वो होती थी मेरी 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करने की, 50वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने की। तो आप लोग यही करो, 50वें क्वेश्चन से आपका जो क्वेश्चन है पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आप लोग ज्यादा सेफ प्ले कर पाओगे। बट आपकी मर्जी है भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करूं तो आपकी मर्जी। कई सारे बच्चे सुपरस्टिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस, कि नहीं भैया हमारा जो धर्म है वो में ये कहता है कि शुरुआत से शुरुआत करो। अरे बाबा, धर्म कुछ नहीं कहता आपका, धर्म कहता है जहां से आपको आता है वहां से करो। ठीक है, तो धर्म का पालन करो और जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ताकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बूस्ट हो सके। अगर कॉन्फिडेंस होगा ना भाई, तो जो क्वेश्चन आप स्किप करना चाह रहे थे, जो छोड़ रहे थे, जो मार्क्स फॉर रिव्यू डाला था, वो भी लास्ट में जाके अटेम्प्ट कर लोगे। मजाक नहीं कर रहा भाई, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको लास्ट में गलत क्वेश्चंस को भी सही करवा सकती है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और फालतू का टाइम किसी क्वेश्चन में वेस्ट आपको नहीं करना। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंट करना है आपको टेक्निकल इश्यूज को, बिकॉज ये इश्यूज ऐसे जिन्होंने पिछली बार कई सारे बच्चों को, जो 1 घंटे का एग्जाम था उसमें सिर्फ 20 मिनट ही उनको बैठाया। कई सारे बच्चों के साथ इश्यूज हुए, तो भाई पूछ लेना पिछले वाले बच्चों से, पिछली बार वाले बच्चों ने ये इश्यूज फेस किए हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले अवॉइड करो क्लिकिंग टू फास्ट। माउस को ज्यादा आपको फास्ट क्लिक मार डालेंगे आज, नाक रगड़ देंगे बिल्कुल। अरे बाबा ऐसे नहीं करना आपको। आपका दुश्मन नहीं बैठा सामने, आपका एग्जाम बैठा जो आपका फ्यूचर सेट कर सकता है। वो आराम से माउस को बहुत आराम से प्रेस करना है, ऐसे नहीं। ऐसा करोगे तो फ्लिकरिंग होगी, आपका जो माउस है वर्क करना बंद हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आया आपका तो आपको ही सफर करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा जैसी टेक्निकल ग्लिच है तुरंत एज सून एज पॉसिबल अपने आप उसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। 1 घंटा लगा दो सॉल्व करने में, माउस खराब हो गया भाई, आप चाहे जितना अच्छा कंप्यूटर में या कितने भी अच्छे आप लोग हार्डवेयर ठीक करने में हो, बट फालतू की चीजों में मत पड़ना। चुपचाप जाके टाइम अपना बचाओ और जाके भाई जो आपके वहां पे इन्विजिलेटर है उनको एज सून एज पॉसिबल उनको इन्फॉर्म करो कि मेरा कंप्यूटर या मेरा माउस या मेरा कीबोर्ड जो है वर्क करना बंद हो गया है। क्योंकि वही लोग आपका उसमें इशू सॉल्व कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट उसमें आपको नहीं कराना। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि सर चलो मान लो आपका कीबोर्ड खराब हो गया, अब आप उसको खुद सॉल्व करने बैठ गए, आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो आपके 10 मिनट वेस्ट हुए। अगर आप जाके इन्विजिलेटर को बोलोगे कि सर चेक कर लो कैमरा, मैंने तो 10 मिनट ठीक करने लगाया, तो आपको नहीं सुनेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, कोई चीज खराब हो रही है तो उसको आपको तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या? फाइनल रिवीजन बिफोर सबमिशन। सबमिट करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी, कॉन्फिडेंस के साथ सबमिट करना है, बट जल्दबाजी नहीं भाई। किस चीज की जल्दबाजी? सबसे पहले आप दोबारा स्पेंड करो, लास्ट के 5-10 मिनट बचाओ ही बचाओ। कोशिश ये करो कि आपका लास्ट के जो 5-10 मिनट है वो बचे ही बचे। क्या करने के लिए? रिव्यू करने के लिए। बिकॉज कई बार हम एमसीक्यू मार्क करने में गलती कर देते हैं यार। सी मार्क करना होता है डी कर देते हैं, डी करना होता है बी कर देते हैं। तो ये गलतियां अवॉइड करने के लिए लास्ट के 5-10 मिनट आपके पास होने चाहिए कि आप रिविजिट कर पाओ अपने सही क्वेश्चन पे भी। और जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे मार्क्ड फॉर रिव्यू वाले, इनको भी तो अटेम्प्ट करना ना भाई। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मार्क्स फॉर रिव्यू का मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दो, उनको उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, नहीं, उनको अटेम्प्ट आपको करना है अगर आपको आता है तो। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना। डबल चेक करना अनआंसर्ड क्वेश्चन को, जो आपने अनआंसर्ड किए, जिनका आंसर नहीं दिया है, उनको आपको जरूर डबल चेक करना है। बिकॉज लास्ट में बताऊं होता है ऐसा, कई बार मेरे साथ भी, अभी बीएड का मेरा एग्जाम था, मेरा हुआ उसमें क्या हुआ पता है, मेरे को 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे तो नहीं आ रहे थे, जैसे लता मंगेशकर जी के पिता का नाम पेपर में आया था और मुझे याद नहीं था। बट लास्ट तक होते होते जब मैंने डबल चेक किया कौन से क्वेश्चन में नहीं किया,
अचानक से क्लिक किया कि जब उनका निधन हुआ था तो उनका पूरा नाम न्यूज़ में आया था। वो नाम मेरे दिमाग में घूम गया। मैं तुरंत उनका जो पापा का नाम था मार दिया उसमें तुरंत क्लिक। और वो क्वेश्चन ऐसा था कि लास्ट अटेम्प्ट लास्ट मोमेंट में मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट जो है ना आपके 5 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पर ऐसा होगा जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, दिमाग आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, उनके आंसर्स ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में घूमेंगे और जो पहला थॉट हो आपका उसी पे आंसर आप लोग मार सकते हैं आराम से। ठीक है भाई? उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ सबमिट करना आपको कि हाँ भाई, मेरा पेपर पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं रिग्रेट अरे यार, अरे भैया 5-10 नंबर का छूट गया, ऐसा आपके नंबर नहीं होना चाहिए भाई। लास्ट जब फाइनल सबमिशन हो तो आपके दिमाग में ऐसा हो कि मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए हैं भाई और अगर इसी स्ट्रेटेजी जाना है आपको, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और लास्ट में सबमिशन आपको कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है तो ये काम करना है, कमेंट में लिख देना आई एम कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स माय एग्जाम। ठीक है भाई?